नमस्कार। इस वीडियो में हम अरीय व अनुप्रस्थ त्वरण के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे। जैसा कि हमने अरीय व अनुप्रस्थ वेग के लिए व्यंजक स्थापित किया, उसी तरह से हम यहाँ पर त्वरण की मूलभूत परिभाषा का उपयोग करते हुए अरीय व अनुप्रस्थ त्वरण को परिभाषित या स्थापित करेंगे। अरीय व अनुप्रस्थ त्वरण को इस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं। यदि किसी वक्र में गमन करने वाले कण की किसी बिंदु पर उसके ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश त्वरण को हम अरीय त्वरण कहते हैं और ध्रुवांतर रेखा के लंबवत दिशा में उपस्थित त्वरण को अनुप्रस्थ त्वरण कहते हैं। और इन दोनों त्वरण के लिए हम यहाँ पर सूत्र स्थापित करेंगे। चित्रानुसार चित्र में देखिएगा, एक कण एक वक्र पर गतिशील है और वक्र का समीकरण यहाँ पर ध्रुवीय निर्देशांकों में हमें प्राप्त है। चित्रानुसार समय t पर कण P पर स्थित है, जहाँ P r, थीटा बिंदु है। बिंदु P से कण बिंदु Q पर अति अल्प समय डेल्टा t व्यतीत करते हुए पहुंचता है। तो बिंदु Q के निर्देशांक r प्लस डेल्टा r, थीटा प्लस डेल्टा थीटा होंगे, क्योंकि Q बहुत ही नज़दीक का बिंदु है P के। माना कि बिंदु P पर कण का ध्रुवीय रेखा के अनुदिश व उसके लंबवत वेग क्रमशः u तथा v है। ये हमने यहाँ पर मान लिया कि कण का ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश और उसके लंबवत वेग स्मॉल u व स्मॉल v क्रमशः है। और बिंदु Q पर इसकी ध्रुवीय रेखा के अनुदिश लंबवत वेग क्रमशः u प्लस डेल्टा u व v प्लस डेल्टा v है। हम चित्र में देख सकते हैं कि बिंदु Q पर Q बिंदु के लिए उसके ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश वेग u प्लस डेल्टा u और ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश वेग v प्लस डेल्टा v है। Q बिंदु पर हमने यहाँ परस्पर दो लंबवत रेखाओं के समूह को निरूपित किया। देखिएगा चित्र में, एक वो परस्पर लंबवत रेखाएं हैं जो डबल एरो के निशान के साथ स्थापित है और दूसरी यहाँ पर सिंगल एरो के साथ स्थापित है। तो डबल एरो वाली परस्पर लंबवत है और सिंगल एरो वाली परस्पर लंबवत रेखाएं हैं Q पर। तो Q पर हमने यहाँ पर ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश व उसके लंबवत वेग को मान लिया और ये वेग निश्चित रूप से बिंदु P पर इन दिशाओं में उपस्थित वेग से अल्प अंतर के वेग होंगे। अब बिंदु P पर त्वरण ज्ञात करने का मतलब है कि हम यहाँ पर बिंदु P पर ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश त्वरण को हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे त्वरण की परिभाषा के अनुसार कि ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश समय डेल्टा t में जो वेग परिवर्तन की दर होगी वही यहाँ पर अरीय त्वरण कहलाएगा। अतः डेल्टा t समय अंतराल में OP के अनुदिश वेग में परिवर्तन इज इक्वल टू Q पर OP के अनुदिश वेग माइनस P पर OP के अनुदिश वेग। तो P बिंदु पर वेग में परिवर्तन इतना होगा डेल्टा t समय में। अब इस ऊपर लिखे गए कथन को हम यहाँ पर इनके मानों से प्रतिस्थापित करें तो u प्लस डेल्टा u कॉस डेल्टा थीटा माइनस v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा थीटा माइनस u, ये एक राशि हमें प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ पर भी हम साइन डेल्टा थीटा और कॉस डेल्टा थीटा को अति अल्प मानते हुए इनके मानों को यहाँ रख देंगे। तो अंत में हमें वेग परिवर्तन मिलेगा
P बिंदु पर उसकी ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश डेल्टा U माइनस V डेल्टा थीटा। अब वेग परिवर्तन जब हमें मिल गया है डेल्टा t समय में ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश P बिंदु पर, तो अब अरीय त्वरण को हम इस प्रकार से फॉर्मूले में लिख सकते हैं, सूत्र में लिख सकते हैं। लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा t समय अंतराल में OP के अनुदिश वेग में परिवर्तन बटा डेल्टा t। तो यहाँ पर इस अनुपात में अंश में लिखी गई राशि हमने पहले से ही प्राप्त कर ली है, जो कि डेल्टा U माइनस V डेल्टा थीटा है। तो यहाँ इसका मान रख देंगे तो अरीय त्वरण का सूत्र यहाँ हो जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा U माइनस V डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t। अब लिमिट को, सीमा को यहाँ ज्ञात करेंगे, सीमा के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए, तो अंततः हमें अरीय त्वरण प्राप्त होगा r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर। तो ये अरीय त्वरण का सूत्र है, इसको हम प्रश्नों को हल करने में उपयोग में लाएंगे। इसी प्रकार से अनुप्रस्थ त्वरण के लिए डेल्टा t समय में OP के लंबवत वेग में परिवर्तन हम ज्ञात करते हैं। तो वो क्या होगा, वो होगा Q पर OP के लंबवत वेग माइनस P पर OP के लंबवत वेग। तो इन दोनों वेगों को आपस में घटाने पर हमें OP के लंबवत, OP के ध्रुवांतर रेखा के लंबवत दिशा में वेग परिवर्तन ज्ञात हो जाएगा, जो कि अंत में U डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा V के रूप में प्राप्त होगा। अब पुनः यहाँ पर भी हम अनुप्रस्थ त्वरण के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, अंश में आएगा डेल्टा t समय अंतराल में OP के लंबवत वेग में परिवर्तन बटे डेल्टा t। अब डेल्टा t समय अंतराल में OP के लंबवत वेग में परिवर्तन हम पहले से ही ज्ञात कर चुके हैं, U डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा V, इसको यहाँ पर स्थापित कर देंगे। अब सीमा के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए सीमा ज्ञात करेंगे और अंततः हमें अनुप्रस्थ त्वरण के रूप में प्राप्त होगा r थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट। तो इस प्रकार से दो परस्पर लंबवत दिशाओं में हमने कण के त्वरण को प्राप्त कर लिया। और हम जानते हैं कि जब दो परस्पर लंबवत दिशाओं में त्वरण उपलब्ध हो तो कण का परिणामी त्वरण हम इन दोनों उपलब्ध त्वरणों के मान को घटक के रूप में मानते हुए और हम परिणामी त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। तो परिणामी त्वरण का सूत्र हो जाएगा क्या, कि अंडर रूट अनुप्रस्थ त्वरण का वर्ग प्लस अरीय त्वरण का वर्ग। और इस तरह से हम ये दोनों सूत्र स्थापित कर सकेंगे और प्रश्नों में इन्हीं का आपने को उपयोग करना है। नोट करने वाली बात यह है कि अनुप्रस्थ त्वरण को 1/r dt r थीटा डॉट भी लिखा जा सकता है। कई बार हम ये संकेत भी, ये रूप भी अनुप्रस्थ त्वरण का यूज़ करेंगे और ये निर्भर करेगा कि प्रश्न में दी गई जो सूचना है या तथ्य है वो किस प्रकार से हमें दिया गया है, उसके आधार पर हम अनुप्रस्थ त्वरण के फॉर्मूले के रूप का उपयोग करेंगे। दूसरा नोट करने वाली बात है, वृत्तीय पथ के लिए यहाँ पर एक फैक्ट्स लिखे गए हैं। अरीय वेग, अरीय त्वरण, अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ त्वरण को ज्ञात कर सकते हैं। तो वृत्तीय पथ, वृत्त जिसकी त्रिज्या a हो, उसका ध्रुवीय समीकरण r = a होगा। तो जब r = a वक्र का समीकरण है तो अरीय वेग होता है r डॉट, तो r डॉट करने पर 0 मिलेगा। अनुप्रस्थ वेग होता है r थीटा डॉट, तो r की जगह पर a लिख लेंगे, a थीटा डॉट आ जाएगा। अरीय त्वरण ज्ञात कर सकते हैं और इसी प्रकार से अनुप्रस्थ त्वरण भी इस विशेष अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद।